नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल होने के बाद कोई शख्स ये आरज़ू नहीं करेगा कि वो दुनिया में वापस चला जाए और उसको दुनिया की तमाम नेमतें हासिल हो जाएं, लेकिन जो शहीद होगा वो ये तमन्ना ज़रूर करेगा कि वो दुनिया में 10 मरतबा जाए और शहीद होकर आए। एक और हदीस शरीफ है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद के बराबर कौन सी इबादत है। तो ये मुस्लिम शरीफ मेरे हाथ में है और ये जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है और इसकी तखरीज भी है और हदीस नंबर 4754 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूलल्लाह जिहाद के बराबर कौन सी इबादत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इबादत तो हम नहीं कर सकते। फिर दूसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जिहाद के बराबर कौन सी इबादत है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम नहीं कर सकते। फिर शायद तीसरी मरतबा पूछा गया तो आपने फिर इसके बाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलने वाला शख्स ऐसे है जैसे वो अपने घर वापस आने तक मुसलसल दिन के रोज़े रखता रहा हो और रात की नवाफिल पढ़ता रहा हो और उसमें कुरान पाक की आयात की तिलावत करता रहा हो। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक मरतबा जुम्मे का दिन था, तो एक शख्स जिसने नया नया इस्लाम कबूल किया तो उसने कहा कि मैं हाजियों को पानी पिलाने के अलावा अगर कोई और नेकी ना करूं तो मुझे इसकी कोई परवाह। एक दूसरा शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैं हरम शरीफ की हिफाजत करूं तो इस नेकी के अलावा मुझे किसी और नेकी की परवाह नहीं। एक और तीसरा शख्स बोला, यानी जुम्मे के दिन, और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। तीसरा शख्स कहने लगा कि ये जो आमाल तुमने बताए हैं इनसे जिहाद करने वाला अफजल है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैंने फिर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी इस बहस और तकरार के मुतालिक पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बारे में बाद में ये आयात नाज़िल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क्या तुम हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदुल हराम को आबाद करने वाले शख्स को उस शख्स की मानंद करार देते हो जो अल्लाह और आखरत पर ईमान लाए। यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाला और आखरत पर जो ईमान लाने वाला है, और उसमें फिर जज्बा जिहाद भी पैदा होता है और वो इनसे अफजल है, सबसे अफजल है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने वाला। लेकिन ये तहकीक होनी चाहिए कि वो अल्लाह की राह में जिहाद है, फ़ी सबीलिल्लाह है। दुनिया की खातिर है तो वो फसाद है, दुनिया के किसी मकसद को हासिल करने के लिए है। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात और के मुताबिक है और मज़लूम इंसानियत की मदद के मुताबिक, यानी अवाम की मदद, जैसे आजकल फ़लस्तीन में चल रहा है कि उनको गैर मुस्लिम सियाहुनी ताकतें जो है ना नाजायज़ शहीद कर रही हैं। तो इस पे उलमाए कराम का फतवा भी आ चुका है कि ये अब उम्मत पर जिहाद फ़र्ज़ हो गया है। तो ये हकीकी जिहाद है, तो जिहाद भी हकीकी हो। ये नहीं है कि कोई जो है अपनी ज़ात के लिए और अपने मकासद हासिल करने के लिए, दुनिया की जाहो जलाल के लिए या अपना रौब और दबदबा दिखाने के लिए किसी को मारना शुरू कर दे, कत्ल गारत करे, तो वो फसाद है। जिहाद क्या है कि हक़ की खातिर, कोई हक़ की खातिर डट जाए और
کٹ جائے اللہ کی راہ میں تو وہ شہید ہے، اور وہ جب جنت میں جائے گا تو وہ آرزو اور تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں، ایک حدیث میں 10 مرتبہ آتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ کی روایت بھی ہے کہ میں دنیا میں جاؤں اور پھر مجھے کینچیوں سے کاٹا جائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو کر دنیا میں واپس آ جاؤں تو مجھے یہ پسند ہوگا، کیونکہ وہ جو جہاد کی عظمت اور مقام اور مرتبہ جنت میں مشاہدہ کرے گا، شہادت کا جو مشاہدہ کرے گا، اس سے اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں جائے اور دوبارہ پھر سے شہید ہو کر آئے۔ والسلام۔